तो यार न्यू ईयर आने वाला है और 2020 एक अजीब सा साल खत्म होने वाला है एंड वी आर अबाउट टू वेलकम 2021। तो इस साल तो कॉलेज नहीं जा पाए बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर कॉलेज खुल जाएगा। तो एक न्यू स्टार्ट के साथ हमारा भी तो कुछ नया करना बनता है। तो मेरे कुछ आइडियाज हैं टू ट्रांसफॉर्म एंड बी द बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। तो आज ये सारी चीजें मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा जिससे कि हम साथ में 2021 में ये सारी चीजें कर अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर पाए। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निजमन। अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो या मेरी वीडियोस देखते हो बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इस चैनल पे कॉलेज लाइफ, करियर और स्किल रिलेटेड ऐसी मजेदार चीजें लेके आता रहता हूँ। तो अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो जल्दी से आके वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, क्योंकि यार मुझे भी तो अंदर से मोटिवेशन चाहिए होती है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो अब बिना किसी तरीके लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारा फिटनेस, तुम्हारा हेल्थ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम वेट्स उठाना शुरू कर दो या सिक्स पैक एब्स बना लो, सिर्फ यही सब चीज फिटनेस में काउंट नहीं होती है। हाँ, सिक्स पैक एब्स अच्छे लगते हैं बट थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं कि तुम्हारा फिटनेस, तुम्हारा हेल्थ बाकियों से अच्छा रहे और सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर के भी पार्ट्स लाइक तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा लंग्स, ओवरऑल इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। बस यही है जो तुम्हें करना है। तो इसके लिए सिक्स पैक एब्स बनाना या वेट उठाना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें रनिंग पसंद है तो रनिंग करो, जिम जाना पसंद है तो जिम ज्वाइन करो, या भाई कोरोना है तो तुम्हें बाहर नहीं जाना तो तुम घर में ही रह के बेसिक एक्सरसाइज या योगा करो। बट जो करना है फिजिकली करो, फिजिकली फिट और हेल्दी रहने के लिए, एंड डेली करो। इसको अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लो। और अगर अपने फिटनेस, अपने हेल्थ पे ध्यान दे ही रहे हो तो तुम्हें अपने न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना है। मैं ये तुम्हें बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम उसके बाद डाइटिंग करना शुरू कर दो। खुद को इवैल्यूएट करो कि मैं डेली क्या खा रहा हूँ, कितना हेल्दी फूड खा रहा हूँ, कितना जंक फूड खा रहा हूँ। अगर तुम्हारा डाइट पहले से जंक फूड से भरा हुआ है तो उसमें हेल्दी फूड ऐड करो और हर चीज को एक रूटीन वे में लाने की कोशिश करो। खाने का, सोने का टाइम फिक्स करो। ट्राई टू मेक दिस स्मॉल हैबिट्स जिससे कि तुम्हारी ओवरऑल बॉडी फिट रहेगी। सेकेंड थिंग इज वर्क ऑन योर इमेज, ऑन योर पर्सनैलिटी। यार तुम कॉलेज जा रहे हो, एक न्यू स्टार्ट है, तो न्यू स्टार्ट के साथ साथ पर्सनैलिटी भी चेंज करो। यहाँ मैं इनर पर्सनैलिटी की नहीं, मैं तुम्हारे स्टाइल, तुम्हारे फैशन की बात कर रहा हूँ। थोड़ा इस पे भी ध्यान दो। मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर अभी तक नहीं देखा तो जरूर से देखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दो। अब तुम स्कूल में नहीं हो कि तुम एक स्टाइलिश हेयर कट नहीं करा सकते, तो कॉलेज में अपने हेयर कट पे भी ध्यान दो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने कॉलेज में 4 तरह के हेयर कट्स करवाए थे बट मुझे पता नहीं चला विच सूट्स मी द बेस्ट। तो शायद फ्यूचर में 1-2 और ट्राई करूंगा। एंड अगर तुम प्रिविलेज हो, तुम्हारे अच्छी बियर्ड्स आते हैं तो उसे मेंटेन करना सीखो, और अच्छे बियर्ड्स नहीं आते तो मेरी तरह क्लीन शेव रहो। इट ऑल्सो लुक्स गुड। सो एक अच्छी ग्रूमिंग, एक अच्छा फैशन सेंस रखो। इट विल एड लेयर टू योर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट थिंग इज वर्क ऑन योर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस स्किल को सीखने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, तुम्हें लोगों से बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा, दूसरों से बात करने के लिए कंफर्टेबल होना होगा। तो तुम यार अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम अभी 18-19 ईयर्स के हो, तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा। सो आई हाईली रिकमेंड कि तुम बाहर जाओ, दूसरों से बात करो, उनके प्रोस्पेक्टिव्स जानो, नए दोस्त बनाओ। एंड अगर तुम उसको एज अ रूटीन प्रैक्टिस करते रहे, टाइम के साथ साथ इंप्रूव करते रहे, देन योर अंडरस्टैंडिंग पावर विल ऑल्सो इंक्रीज। एंड तुम्हें पता चलेगा कि लोगों से हमें क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। क्योंकि यार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि काफी लोग डरते हैं स्ट्रेंजर से बात करने में। तो गो आउट, talk to new peoples, make new friends as a normal human being. Fourth thing is facing your fear. अगर तुम्हें सच में अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, तो यही टाइम है तुम कॉलेज जाने से पहले ये सोच सकते हो कि तुमने अपने स्कूल लाइफ में क्या क्या चीजें सही की और क्या क्या चीजें गलत। मतलब सपोज पढ़ाई की बट एक्स्ट्रा करिकुलर में उतना एक्टिव नहीं रहे, स्टेज फियर है या और जो भी है, तो मेक श्योर यू डोंट लिव विद दैट फियर। कॉलेज एक ऐसा टाइम है जब तुम उस फियर को फेस कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम कर सकते हो। और कॉलेज में आके अगर तुमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर चीजें करनी शुरू की, देन ट्रस्ट मी इट विल एलिवेट योर करियर। फिफ्थ थिंग इज लेट गो ऑफ पास्ट। ये पॉइंट कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये पॉइंट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो सारे बैड मेमोरीज, कोई अगर ट्रॉमा है, सबसे मूव ऑन करके नए साल के साथ एक नई शुरुआत देना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम हमेशा पास्ट में नहीं रह सकते, पास्ट में रह के तुम प्रेजेंट में काम नहीं कर सकते। स्कूल और कॉलेज हमें ये तो सिखाते हैं कि वी हैव टू सेलिब्रेट आवर सक्सेस, बट ये नहीं सिखाते कि हाउ टू डील विद फेलियर और रिजेक्शन। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू सेल्फ टॉट योरसेल्फ। एंड कॉलेज एक न्यू स्टार्ट है जहां तुम्हें एक न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ न्यू लर्निंग्स भी मिलेगी। सो एक्सेप्ट द पास्ट एंड वर्क इन प्रेजेंट फॉर द गुड फ्यूचर। ओह माय गॉड, ये पॉइंट तो ज्यादा ही डीप में चला गया बट आई होप समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट इज तुम कॉलेज जाओगे, तुम वहाँ नए नए लोगों से मिलोगे, अपना फ्रेंड सर्कल बनाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, यू हैव टू चूज वाइसली द पीपल यू स्पेंड टाइम विद। उनके साथ रहो, उनसे बात करो जो तुम्हारे परसेप्शन को एक्सपैंड करता है एक राइट डायरेक्शन में। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद। इसका मतलब अगर तुम्हारे आसपास के दोस्त अगर बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो देखना तुम भी धीरे धीरे खाने लगोगे, या तुम्हारे दोस्त अगर फिटनेस फ्रीक है तो तुम्हारी भी बॉडी धीरे धीरे शेप में आने लगेगी। इन चीजों पे ध्यान दो कि तुम सोशल मीडिया पे किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, यूट्यूब पर तुम कैसे देख रहे हो, क्या वो सब तुम्हारे माइंड को एक्सपैंड कर रहे हैं धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट। तुम जैसे अपने आप को देखना चाहते हो तुम वैसे लोगों के साथ रहो, उनसे इन्फ्लुएंस रहो, इंस्पायर रहो। अनदर वन इज, अब यार तुम स्कूल में नहीं हो कि बस तुम कोर्स का पढ़ोगे। नाउ यू शुड एक्सपैंड योर सोर्स ऑफ नॉलेज। कोशिश करो कुछ ना कुछ रोज नया सीखो, चाहे वो बस एक थॉट ही क्यों ना हो। कॉलेज में तुम सिर्फ कोर्स का नहीं पढ़ सकते, तुम सक्सेसफुल लोगों में से किसी की भी बात सुनोगे तो मोर और लेस सब यही बोलते हैं कि कुछ नया सीखने के लिए रीड बुक्स, वॉच वीडियोस, अटेंड सेमिनार्स। बट मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें हर हफ्ते कम से कम एक बुक खत्म करनी है या रोज 1-2 घंटे का पॉडकास्ट सुनना है। इस चीज को हम थोड़ा और बेसिक से करेंगे और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इसका लेवल अप करेंगे। तो शुरू में किसी दिन हमने एक आर्टिकल पढ़ लिया या किसी दिन बस एक स्मॉल फैक्ट अबाउट समथिंग, बट अगर एवरी सिंगल डे अगर हमने किसी नई चीज के बारे में जाना तो आफ्टर 1 मंथ और 2 तुम देखोगे कि योर माइंड विल ग्रो, योर थिंकिंग एबिलिटी विल इंक्रीज एंड दिस लर्निंग विल बेनिफिट योर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू गो एट प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। सब चाहते हैं कि हम लाइफ में प्रोडक्टिव काम करें बट साथ साथ हम चिल आउट भी करते रहें। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, यू हैव टू सेट प्रायोरिटीज। कि दिन में भले ही तुम 3 काम करो बट तुम सेट कर लो कि सबसे टॉप पे यही काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद ही कोई और दूसरी चीज आएगी। तो ये चीज तुम्हारी काफी हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज में। लास्ट थिंग इज ट्राई टू डू योर ओन वर्क। तो यार जब तुम स्कूल में होते हो तो सारा काम मोस्टली मम्मी ही करती है, खाना बनाना, कपड़े धोना। बट अब तुम कॉलेज में आ गए हो, धीरे धीरे सब काम खुद करना सीखो। अपने खाने की प्लेट खुद धोया करो, अपने कपड़े खुद धोना सीखो, खाना बनाना सीखो एंड ट्रस्ट मी इट विल हैव अ डोमिनो इफेक्ट ऑन अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब तुम इंडिपेंडेंट फील करोगे, अपने आसपास मेस नहीं करोगे, अपनी सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में करोगे, सारा काम करोगे। ये सारी चीजें करना आसान है बट जब तुम इसको खुद करते हो या एक हैबिट बनाते हो तो आई एम श्योर इट विल इफेक्ट पॉजिटिवली ऑन योर बॉडी एंड योर माइंड एज वेल। तो यार कंक्लूजन यही है कि 2021 एक नए साल में एक नई शुरुआत करनी है, कॉलेज जाना है, एकदम पॉजिटिव माइंड से जाना है और एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करना है और लास्ट में एक बेटर वर्जन बनना है। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। तो यार वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दे दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।